नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं एनएमएमएस एग्ज़ाम के लिए एक ऐसा पेपर जो कि एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपको भी एनएमएमएस परीक्षा पास करनी है तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें जिससे कि एनएमएमएस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि एनएमएमएस के सेट के पेपर के साइंस के क्वेश्चंस के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएसटी यानी कि सोशल साइंस के क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 126 है। यहाँ पर 125 तक दोस्तों साइंस के क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ देखिएगा सवाल है दोस्तों सामाजिक विज्ञान का। पहला प्रश्न देखिएगा, वैदिक काल में ग्राम के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों जो वैदिक काल के अंदर जो यानी कि हमारा वैदिक काल है उसमें जो यहाँ पर जो ग्राम के जो प्रमुख थे उसको किस नाम से जाना जाता था दोस्तों, वह ग्रामीणी। दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि देखिएगा आलमगीरपुर नामक पूरा स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। आलमगीरपुर दोस्तों जो नगर है, आलमगीरपुर जो नगर है उसके बारे में सवाल पूछा गया दोस्तों। ये हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है ना, ऑप्शन ए। दाइमाबाद पूरा स्थल किस राज्य में स्थित है। दाइमाबाद पूरा स्थल के बारे में पूछा गया दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। बौद्ध ग्रंथ, ठीक है ना, अंगुत्तर निकाय, ठीक है दोस्तों। ये कौन सा ग्रंथ है दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के कारण अंगुत्तर निकाय में, ठीक है ना, 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा क्वेश्चन है, चंपा अधोलिखित किस महाजनपद की राजधानी थी। दोस्तों 16 महाजनपद की राजधानी याद करनी है। चंपा किसकी राजधानी थी। चंपा दोस्तों राजधानी थी, ठीक है ना, अंग राजधानी की, ठीक है ना, अंग जो था महाजनपद उसकी राजधानी। अशोक के पिता का नाम दोस्तों, अशोक के पिता का नाम क्या था, ठीक है दोस्तों, बिंदुसार, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी आंसर होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है ना। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक दोस्तों, इंडिका के लेखक, इंडिका की रचना किसने की दोस्तों, इंडिका की जो रचना की वह मेगास्थनीज ने की दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आपको पूछे दोस्तों कि अर्थशास्त्र जो किताब है उसके लेखक कितने की दोस्तों, ठीक है ना, अर्थशास्त्र यानी कि पुस्तक है इकोनॉमिक्स, उसकी जो रचना की है वह चाणक्य द्वारा की गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिलहाल दोस्तों इंडिका है, तो इंडिका की रचना किसने की, मेगास्थनीज। आगरा शहर की स्थापना किसने की दोस्तों, आगरा शहर की स्थापना आपको पता है अच्छे से, सिकंदर लोदी ने की। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। तो दोस्तों अगर आपको एनएमएमएस के मॉडल पेपर डाउनलोड करने हैं तो सिंपली गूगल पर सर्च करें स्टडी मंदिर। आपको स्टडी मंदिर गूगल पर सर्च करना है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सर्च करने के बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो एनएमएमएस के जो मॉडल पेपर है वो आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य हुआ दोस्तों, यानी दोस्तों यहाँ पर जो है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आंसर होने वाला, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर मुर्शिदाबाद में मुंगेर राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का जो नवाब था वह कौन था दोस्तों। तो ये भी अच्छा खासा प्रश्न पूछा गया है। तो जो नवाब थे दोस्तों वो मीर कासिम थे, ठीक है ना। चलिए असहयोग आंदोलन दोस्तों कब हुआ, असहयोग आंदोलन 1920 में किया गया, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो 1930 के अंदर, ठीक है ना। फिर द्वितीय हुआ था 1931 के अंदर और तृतीय हुआ था 1932 के अंदर। तो फर्स्ट पूछा तो 1930, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। मैग्रोव वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। उसमें जो है सुंदरी वन पाए, यानी कि सुंदरी, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। किस देशांतर रेखा को भारतीय मानक सीमा, दोस्तों ये जो है ना 22.5 डिग्री, ठीक है ना, 82.50 डिग्री, इन ऑप्शन नंबर 3 आंसर करेक्ट है। बहुत अच्छा प्रश्न इस वाला एग्जाम में पूछा गया, ठीक है ना। गर्म जल धारा का जो उदाहरण है, कौन सा एग्जाम्पल है जो गर्म जल धारा, ठीक है दोस्तों। तो लैब्राडोर क्या है दोस्तों, एक ठंडी है दोस्तों। तो गर्म का पूछा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूरोशियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आंसर करेक्ट हो जाएगा। अधिक उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती जो निम्न अक्षांशों के बीच आते हैं, तो कौन से अक्षांश के बीच आते हैं, 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश, ठीक है ना, ऑप्शन ए। क्रस्ट स्थलाकृति का संबंध किससे है। तो क्रस्ट स्थलाकृति का संबंध चूने के जो चट्टान होती है ना, चूने के चट्टानों से संबंधित है। थाल घाट का संबंध कहाँ से है, थाल घाट का संबंध दोस्तों क्या है, पश्चिमी घाट से है, ये भी ध्यान आपको रखना है। दक्षिण पश्चिमी हवाओं का संबंध कहाँ से है,
दक्षिण पश्चिमी की जो हवाएं हैं उसका संबंध दोस्तों ग्रीष्म मानसून से है, ठीक है ना। ग्रीष्म मानसून, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीवन निर्वाह कृषि का संबंध है दोस्तों, जीवन निर्वाह जो कृषि है उसका संबंध है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों क्या आंसर होना देखिएगा, ना तो ये व्यापारिक कृषि है, या ना तो बागाती कृषि है, बागानी कृषि है, ना ही मिश्रित कृषि है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह नकदी फसल का प्रतिनिधित्व करता है। नकदी फसल कौन कौन सी हो सकती है दोस्तों, जैसे कपास हो गया, जूट है, तंबाकू, ये अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गलत युग्म को पहचानना है। यहाँ पर गलत युग्म दे रखा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको देख ये यहाँ पर जो खानाबदेश है, ठीक है ना, और यहाँ पर दोस्त के का यानी खानाबदोश और देश का नाम लिखा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 3 है देखिएगा, बुशमैन का है, अफ्रीका से, बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है जरावा जो है भारत के जो अंडमान और निकोबार में। एस्किमो दोस्तों ये अपना गलत है। बाकी ये जो पिग्मी है वो अमेजोन बेसिस, बिल्कुल सही है। इसका मतलब जो गलत युग्म है ये वाला हो जाएगा अपना, ये वाला 3rd वाला एस्किमो वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3rd आंसर है, ठीक है। ये जो एस्किमो है ये जो क्या होते हैं, ये मंगोल जाति के होते हैं। तो ये कनाडा नहीं है दोस्तों, किसके हो जाएंगे, ये जो है वो ग्रीनलैंड के है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है ना, ग्रीनलैंड, ठीक है। तो ये ग्रीनलैंड के होने चाहिए, तो कनाडा इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, ठीक है। पृथ्वी की भूपर्पट्टी का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये जो निर्माण होता है दोस्तों कहाँ होता है, तो सियाल के अंदर होता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा है, ठंडी कौन सी देखिएगा, यहाँ पर जो है दोस्तों कौन सी ठंडी पूछा, ठीक है ना। सारे जो है किनारे की जो धारा है वो ठंडी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में कितने जिले दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कितने हैं आर देयर इन यूपी, ठीक है, कितने जिले यहाँ से है दोस्तों, 75 है, ठीक है। कितने वर्ष से कम से, जैसे राजस्थान की पूछे तो अभी कितने हैं, वर्तमान में 53 जिले हैं, पहले 33 जिले थे, अभी यहाँ पर जिले बढ़ा दिए हैं। कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति जिला पंचायत का सदस्य नहीं हो सकता, तो कितने का सदस्य नहीं हो सकता दोस्तों, 21 से कम का नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष लागू किया दोस्तों, 2014 के अंदर लागू किया, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई दोस्तों, निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे दोस्तों, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार दोस्तों, मौलिक अधिकार दोस्तों उसका जो उल्लेख किया गया है वो यहाँ पर किसके तहत किया गया है, तो मौलिक अधिकार का जो उल्लेख किया गया है दोस्तों वह यहाँ पर भाग 3 के अंदर, ठीक है ना। और अधिकार कितने हैं, मूल अधिकार 6 अधिकार है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो कर्तव्य 11 है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 52 का संबंध किससे है दोस्तों, अनुच्छेद 52 52 आर्टिकल 52 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है, यानी कि राष्ट्रपति से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया है, शिक्षा का अधिकार किस में वर्णन किया गया दोस्तों, ये 21 क के अंदर वर्णन किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में दोस्तों क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है दोस्तों, तो ये देखिएगा अस्पृश्यता का अंत, ये तो है, ठीक है, जो नहीं है ये आपको बताना दोस्तों, ये यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद आने जाने की स्वतंत्रता, कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन या धर्म की स्वतंत्रता, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन, ये ऑप्शन नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य नहीं है, कौन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य नहीं है दोस्तों चीन है, रूस है, ब्रिटेन है, लेकिन जो इटली है वो इसका नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से होने वाला अपना जो है सोशल साइंस का पेपर, एसएसटी का पेपर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि एनएमएमएस एग्जाम के रिगार्डिंग ऐसे ही क्वेश्चन मिल सकें। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।